Okay, students, today we are going to start a new topic of class 6 maths, chapter number 11. चैप्टर का नाम है algebra और हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक नंबर 11.7. टॉपिक्स नेम इज expressions with variables. Expressions with variables का मतलब क्या है? देखिए, वेरिएबल्स का मतलब क्या है को पहले बताया था कि हम मैथ्स की एक ब्रांच है अलजेब्रा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लेटर्स का यूज करते हैं और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। माइक्रोफोन प्लीज सब लोग बंद रखेंगे अपने। जो मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है अभी तक, जैसे कि मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है, मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो मेजरली डिपेंड होती है नंबर्स पर, उसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक। एंड मैथ्स की वो ब्रांच हाँ, मेरा कैमरा ऑफ है बेटा, रुको, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया ना मैंने, हाँ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सो मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हम लेटर्स का यूज करते हैं, अल्फाबेट्स जो होते हैं उनका हम यूज करते हैं, ABCD PQRS XYZ MNKL, ये सारे लेटर्स का यूज करते हैं। उस ब्रांच को हम कहते हैं अलजेब्रा। तो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा में हमने एक चीज सीखी थी कि जो ABCD XY जो होते हैं ना, ये अलग अलग क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब इनकी वैल्यूज बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, इसलिए हम इनको कहते हैं वेरिएबल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो कि जो लेटर्स होते हैं ना, इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं, जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ चलो, व्हाट आर वेरिएबल्स? कौन बताएगा? वे, मैम जी जी बताइए बेटा। मैम जो लेटर्स होते हैं ना मैम इंग्लिश के, वो अपनी वैल्यू चेंज करते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जी एग्जैक्टली और इन वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग बनाएंगे एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो आपको यस याद होगा अरिथमेटिक में, यानी मैथ्स नंबर्स वाला जो ब्रांच है मैथ्स का, उसमें हमने ऐसे एक्सप्रेशंस पढ़े थे, ऐसे 2 × 10 ब्रैकेट क्लोज +3, इस तरह के हमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे। ये कैसे एक्सप्रेशंस है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, क्योंकि यस ये पूरी तरह नंबर्स से मिलकर बने हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कोई एक्सप्रेशन ले जिसमें नंबर्स हो और साथ में वेरिएबल हो, जैसे आपको नीचे ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, देखो 2n, 2n जो एक्सप्रेशन है, इसमें नंबर भी है 2 और वेरिएबल भी है n। अगला एक्सप्रेशन देखो क्या है, 5m। अगला एक्सप्रेशन क्या है, x + 10। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये किससे मिलकर बने हैं? ये बने हैं वेरिएबल से मिलकर। वेरिएबल भी हैं और नंबर्स भी हैं। ठीक है बेटा, तो 2n एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, 5m एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, x + 10 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, x - 3। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एक इस तरह का क्वेश्चन था, देखो कि जो दो बहनें हैं, मान लीजिए दो बहनें हैं, सोनू, एक का बहन का नाम है, बड़ी सिस्टर जो है उसका नाम सोनू है, छोटी वाली का नाम पिंकी है सपोज। ठीक है, तो अगर पिंकी की एज, पिंकी आपसे कहा गया कि अगर पिंकी सोनू से, कहा गया ये, अगर पिंकी सोनू से 4 साल छोटी है, 4 years छोटी है, 4 साल। ठीक है, अगर सोनू की एज को हम x मान लें, x, हमें नहीं पता कितनी एज है, तो पिंकी की एज कितनी होगी x की टर्म्स में? सोनू से पिंकी 4 years छोटी है, तो पिंकी की एज x की टर्म्स में कितनी होगी? बताओ, मैम बोलो तो। x - 4। यस, x - 4। तो अब ये जो बना है ना आपके पास, ये जो आया है x - 4, इसमें आपको वेरिएबल भी दिख रहा है और नंबर भी दिख रहा है, तो इनको ही हम कहते हैं एक्सप्रेशंस। इनको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस। सर डोर डोर, ठीक है, एक्सप्रेशंस। कैसे एक्सप्रेशन है ये? एल्जेब्रा में बनाए हैं हमने एक्सप्रेशन वेरिएबल का यूज करके, तो ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। बोलो समझ में आया बेटा? एक एक और एग्जांपल यस लेते यस हैं, मैम। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैम इसको देखो,
यही दोनों एग्जाम्पल, यही दोनों बच्चे हैं सोनू और पिंकी। या चलो अपनी क्लास के दो बच्चों बच्चों के नाम ले लेते हैं, अंशिका और दूसरा हम ले लेते हैं देव। ठीक है, अंशिका के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, हमें नहीं पता कितनी चॉकलेट्स हैं। देव ने कहा अंशिका तुम्हारे पास जितनी चॉकलेट्स है ना उसकी डबल चॉकलेट्स मेरे पास है। ठीक है, तो अगर अंशिका के पास एक्स चॉकलेट्स है तो देव के पास कितनी चॉकलेट्स होंगी? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं होगा बेटा, एक्स स्क्वायर कहाँ से, अभी तो आपने स्क्वायर्स तो पढ़ी नहीं है। अच्छा ये बताओ, अंशिका के पास जितनी चॉकलेट है अगर उसकी थ्राइस यानी 3 गुनी चॉकलेट अगर देव के पास है तो देव के पास कितनी चॉकलेट्स होंगी? एक्स की टर्म्स में कैसे लिखेंगे हम उसे? 3x। वेरी गुड, यस 3x। ठीक है, तो ये जो अब बना है ना आपके पास ये एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। तो देव के पास कितनी चॉकलेट्स है? 3 × x, यानी 3 की मल्टीप्लाई कर दी x से तो 3 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, अच्छा एक और, बोलेंगे उसको 2x बोले, अगर डबल होती तो 2x लिखते। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलो। हाँ, मान लीजिए आपके पास दो क्लासेस हैं, 6th क्लास और 8th क्लास। ठीक है, 6th क्लास के मॉनिटर ने कहा कि हमारी क्लास में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने बताए। 8th क्लास के मॉनिटर ने कहा तुम्हारी क्लास में जितने बच्चे हैं ना उसके उससे 20 स्टूडेंट ज्यादा 8th क्लास में है, 20 स्टूडेंट ज्यादा 8th क्लास में। तो अगर 6th क्लास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हमें नहीं पता कितने हैं, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो 8th क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 20। बताओ बेटा। 20 प्लस n। मैम 20 20। प्लस एन या n प्लस 20, वेरिएबल को पहले लिखते हैं नंबर को बाद में। ठीक है, जब प्लस प्लस या n माइनस करना प्लस होता है 20। तो n प्लस 20। 20। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। 20n मत कर देना, 20n गलत होगा क्योंकि 20 टाइम्स नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने ये नहीं कहा कि 20 गुना है, इन्होंने कहा 20 से ज्यादा है बस। तो n में 20 ऐड कर दीजिए। बोलो समझ में आया बेटा सभी को? ठीक है, तो ये थे एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देके समझा दिया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, है ना? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा है। वी नो दैट वेरिएबल्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। हमें पता है कि वेरिएबल्स तो अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू बट दे आर नंबर्स। That is why, as in the case of numbers, operations of addition, subtraction, multiplication and division can be done on them. यानी वेरिएबल बेशक उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है वेरिएबल्स की, बट फिर भी वो होते तो उनकी वैल्यूज जब हम डालते हैं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो डालते हैं। एक्स की वैल्यू 2 डाल दी, 1 डाल दी, तो उनको आप इसीलिए आप उन्हें ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। किसको? वेरिएबल्स को। ठीक है, अच्छा, one important point must be noted regarding the expressions containing variables. A number expression like 4 into 3 plus 5 can be immediately evaluated as 4 into 3 plus 5. That means 12 plus 5. 12 plus 5 is equal to 17. ये हम कह सकते हैं, but an expression like 4x plus 5 contains the variable cannot be evaluated. यानी आप देखो, यहां से समझो, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है इस तरह, ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास है, इसको आप सॉल्व करके फटाफट से इसकी वैल्यू बता सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 और प्लस 5, तो आपको आंसर मिलेगा 17। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहीं पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन होता 4x प्लस 5 सपोज, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते थे जब तक आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट नहीं करोगे। दैट मीन्स यू कैन नॉट सॉल्व वेरिएबल डायरेक्टली। आप ऐसा कोई एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आप उसमें वेरिएबल में न्यूमेरिकल वैल्यूज की पुट नहीं करते हो। इज इट क्लियर? बोलो, समझ में आया?
यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। ये आपका ये चीज ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल्स की वैल्यू जब तक हम नहीं डालेंगे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, तब तक हम उनको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखते हैं कि एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि ये एक्सप्रेशन कैसे बने। जैसे y+5 है, तो ये y+5 एक्सप्रेशन कब बना होगा? जब हमने 5 एडिड टू y किया होगा। जब हमने y में 5 ऐड किया तब बना y+5। ठीक है, 5 एडेड टू y। what do you understand by t-7? t-7 से आप क्या समझते हो कि t में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t। ठीक है मैम ये सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टी। जी जी, ठीक है। अच्छा, मान लो यहाँ पे t-7 की जगह t-3 होता तो क्या लिखते हम यहाँ पे? t-3 को मैम 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, अगर हम यहाँ पे y+5 की जगह यहाँ पर होता p+8, तो हम इसे क्या लिखते? p मैम प्लस टी एडेड टू। नंबर पहले लिखते हैं बेटा, ये चीज का ध्यान रखना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर पहले। कैसे लिखेंगे? मतलब लिखने में, राइटिंग में। तो 8 एडेड टू p। मैम ठीक है 8 एडेड टू टी। जी। अगला एक्सप्रेशन है देखो 10a। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी ऐसा मिले ना आपको कि नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई भी सिंबल नहीं लगा है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं लगा है, दैट मीन्स वहां पर उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो 10a का मतलब है 10 इंटू ए, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाइड a। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे कि हमने a की मल्टीप्लाई कर दी किससे? 10 से। सो a मल्टीप्लाइड बाय 10। इज इट क्लियर? 10। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे यस 10 मैम। 10a की जगह यहाँ पे 5k होता, 5k, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनना था? इसका फॉर्मेशन क्या मैम बनना था? के मल्टीप्लाई बाय 10। यस, k मल्टीप्लाइड यस मैम के मल्टीप्लाइड बाय 10। बाय 5। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाय 5 ठीक है, नॉट तो 10। यस 5 आएगा, क्योंकि 5 ही मैंने बोला था 5k। ठीक है, 5 आएगा इसलिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारा? x/3। अब ये बाय या अपॉन भी इसे हम बोलते हैं, ये डिवीजन का साइन होता है, आप लोगों को अच्छे से x पता है। डिवाइडेड बाय 3। मैम x डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अगर मान लो इसकी जगह x/3 की जगह अगर हम लिखते t/7 सपोज, तो वो क्या होता? उसका फॉर्मेशन क्या होता t/7 का? t डिवाइडेड बाय 7। t t डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 7। 7। ठीक है, मैम t अगला डिवाइडेड बाय 7। जी, अगला अगला देखिए ई पार्ट में आपको क्या बोला है? -5q। तो यहाँ पे q की मल्टीप्लाई हो तो रही है, लेकिन किससे हो रही है? 5 से नहीं हो रही है, -5 से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे q मल्टीप्लाइड बाय -5। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे -5q की जगह सपोज मैं लिखूं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन मैं आपको बोलती हूँ, माइनस माइनस 6k, तो इसका फॉर्मेशन क्या बनेगा? के मल्टीप्लाइड बाय -6। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। या अच्छा, अब एक और देखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, एफ पार्ट। 3x+2। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए ना जिसमें दो ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। ऑपरेशन का मतलब, जब भी मैं ऑपरेशन बोलूँ तो आप समझ जाना, मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात कर रही हूँ, जिसमें 4 ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। अब मैंने हिंट तो आपको दे दिया, 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं। आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन है? बताइए, 4 जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है उनमें से कौन से 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर हो रहे हैं? मैम मैम 1 मल्टीप्लाई और दूसरा प्लस है। मैम वेरी गुड, मल्टीप्लाई एडेड। बहुत अच्छे। यस मैम। यस, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन कहाँ पर हो रही है? कहाँ हो रही है मल्टीप्लीकेशन, बताओ। मैम मैम
किस किस की मल्टीप्लिकेशन हो हो रही रही है? है 3 से मैम 3 और मैम एक्स में, अरे क्या है ना? 3 यस और एक्स, मैम 3 और एक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और एडिशन किसका हो रहा है? 3x और 2 का। ठीक है, 3x और 2 का, 2 और 3x का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या, अब मैंने जैसे आपको बताया, जब आपने मुझे बोला है मैम मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है और उसके बाद में जो आंसर आ रहा है 3x, वो ऐड हो रहा है 2 में। तो हम हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपको मिले ना जिसमें दो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहे हो, तो उसमें हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा पहले, पहले हम उसको कंसीडर करते हैं और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन को कंसीडर करते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3x को, मतलब इसको हम फर्स्ट पहले एक्स करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 3 यस, फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 2 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। और यहाँ पे मैंने जब कहा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब मेरा है जो 3 और x को मल्टीप्लाई करके आया 3x, इसमें हमने 2 ऐड किया, ना तो हमने x में 2 ऐड किया, ना हमने 3 में ऐड किया 2, हमने ऐड किया है 3x में 2 को। ठीक है, तो फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 2 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने, अच्छा मैंने आपको बताया था कि बेटा जब हम दो चीजों को ऐड करते हैं तो जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं सम। जब हम दो चीजों को माइनस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो मिलता है उसको हम कहते हैं डिफरेंस। ठीक है, दो चीजों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जब हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं तब जो हमें मिलता है आंसर उसको हम कहते हैं क्वेश्चंट। ठीक है, तो ये चार एरिथमेटिक रिजल्ट आपको पता होने चाहिए कि चार एरिथमेटिक ऑपरेशन करने पर हमें चार अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। बोलो, ये चीज समझ में आई सब बच्चों को? यस मैम ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? दोबारा से रिपीट करूं क्या ये चीज? नो मैम ठीक है, ये मैंने एक बार क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोग आए होगे उस दिन तो आपको याद होगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कौन बच्चा रीड करेगा? मैम रीड करना है और मैम मैं बताना भी है। करूँ अंशिका शर्मा मैम मैं करूँ हाँ, लाइना आप कीजिए, लाइना कीजिए। Yes, ma'am. Make up as many expressions with number. No variable, as you can from three numbers 5, 7, and 8. Every number should be used not more than one. Use only addition, subtraction, and multiplication. हाँ, लाइना एक्सप्लेन कीजिए क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द क्वेश्चन प्लीज। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, कौन समझाएगा? मैम नंबर से मैम बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनाने हैं मैम इस जी क्वेश्चन जी में जी, नंबर्स का यूज करना है। क्या हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं उसमें? नो मैम नो और मैम कौन से नंबर्स, नो कौन से नंबर्स यूज करने हैं हमें? नंबर्स गिवन है। 5, 7 and 8 वेरी गुड। 5 प्लस और 8 एक्सप्रेशन से नंबर बनाने हैं और वो वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए 8 प्लस जी 7 जी, नंबर और से 3 एक्सप्रेशन नंबर्स होने बनाना चाहिए 5 7 जी, एंड 8 और नंबर रिपीट मैम नहीं उसमें होने चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन और हम मल्टीप्लिकेशन ही मल्टीप्लिकेशन कर यूज सकते करना हैं है, बिल्कुल। तो इसके आंसर्स आपको यस मैम नीचे हिंट में दिए हुए हैं, इसके जो हिंट हिंट दिया हुआ है इसमें लगभग आपको इसके आंसर्स देने हैं। लेकिन आपको ये तो जस्ट एग्जांपल दिए हैं, आपको खुद बनाने हैं ऐसे एक्सप्रेशन। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। जैसे देखो, एक पहला एक्सप्रेशन उन्होंने ये बनाया 5 + 8 - 7, दूसरा बनाया 5 - (8 - 7). आपको ऐसे ही 3 एक्सप्रेशन और बनाने हैं बेटा। सभी को मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ट्राई टू मेक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, वेरिएबल यूज नहीं करना, ओनली ये 3 नंबर्स यूज करने हैं। अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ओके मैम 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 5 + 7 माइनस ब्रैकेट 8 ब्रैकेट क्लोज आप लिख कर दिखाइए बेटा ये। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत अच्छे, आपने बहुत जल्दी बना लिया, बहुत अच्छे। इन्होंने जो बोला है मैम इसको मैं मैसेज लिख के बॉक्स में दिखाती हूँ, इसमें लिख कर मैंने दिखाती हूँ। बना लिए मैम तीनों दोबारा से बोलो बेटा, मैम मैसेज दोबारा बॉक्स से में बोलो एक्सप्रेशन। मैम मैसेज बॉक्स में भेजा है मैम अच्छा, पहले मैसेज बॉक्स में अर्पित भेजा ने है, ओके।
7 minus दोबारा से बताओ पहले एक्सप्रेशन जो आपने बोला था, अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ बोर्ड पर। 5 plus 7 minus bracket 8 bracket closed. ब्रैकेट बेटा 7 और 8 से पहले लगेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बस ये गड़बड़ की है, इसका ध्यान रखना। ब्रैकेट जो लगेगा वो 7 से पहले लगेगा, क्योंकि आप यहाँ बीच में ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओहो मैं समझ गई। आपने क्या किया, 5 और 7 को एक साथ रखा है, ये बोल रहे हो? तो फिर आपको 5 और 7 में ब्रैकेट लगाना चाहिए। देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि आप पहले 5 और 7 को सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको इसे ऐसे लिखना होगा बेटा, 5 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज फिर -8, ये कह रहे हो आप, ये वाला एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे थे। मैम मैंने 4 एग्जांपल्स और बना लिए मैम। चलो बताओ, बोलो, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, बताओ। मैम फर्स्ट है मैम 5 इंटू हम्म, ब्रैकेट मैम मैम 7 माइनस 8 मैम ब्रैकेट में। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाते ना, तो भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही मानी जाती बेटा, इस चीज यस का मैम, मैं ध्यान रखना। मतलब आप मल्टीप्लिकेशन। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5 ब्रैकेट 7 माइनस 8, यस ऐसे मैम। भी। अच्छा यस आगे मैम। बताओ, अगला एक्सप्रेशन बताइए। मैम 8 प्लस हम्म, इन ब्रैकेट 7 इंटू 5। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और अगला एक्सप्रेशन मैम बताइए, कोई और बोलना मैम चाहेगा? अगला है। यस मैम मैम मैं ही बोलता हूँ तो थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलो बोलो। मैम 5 माइनस जी, इन ब्रैकेट 7 इंटू 8। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये आपने तीन एक्सप्रेशन अलग अलग बताए और बिल्कुल सही आपने बनाए हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल एरिथमेटिक जो एक्सप्रेशन होते हैं हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो मुझे इस चीज़ की ये चीज़ बहुत मैम अच्छी लगी कि आपने नया टॉपिक सीखा और बहुत जल्दी समझ लिया उस चीज़ को। तो अब हम बढ़ेंगे मैम मैंने एक्सरसाइज हॉलीडे के। होमवर्क किया था मैम। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अगले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, देखो इसको कौन रीड करेगा और एक्सप्लेन करेगा? मैम मैं करूँ? हाँ बताइए बेटा, मैम मैं करूँ? बोलो बोलो। Which out of the following are expressions with numbers only? क्या मतलब है इसका अंशिका? इनमें से कौन से एक्सप्रेशन है जो कि नंबर व्हाट आउट केवल नंबर में ही हो विच जो कि सिर्फ नंबर से ही बने। मैं यस बताऊं मैम एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बताया अभी जिस बच्चे ने मैं बताया है। यस, जो कि सिर्फ नंबर से ही बने हों, ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस हैं? तो अब बताओ और मैम मुझे ऑप्शन यस नो मैम बोलना, बस फर्स्ट बताओ यस और नो। मैम नो नो, मैम सेकंड नो नो बताइए यस और नो। सेकंड, नो। थर्ड बताइए यस और नो। यस यस, ठीक है, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, सारे के सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, डी पार्ट बताइए यस और नो। यस, नेक्स्ट बताइए नो। एफ पार्ट बताइए नो। जी पार्ट बताइए, जी पार्ट, जी पार्ट यस नहीं होगा बेटा, नो होगा, लास्ट में देखो पी दिया हुआ है जो कि वेरिएबल है, ठीक है। अब इनके आंसर्स तो नहीं लिखवाने मुझे, आप लोग कर लोगे ना, इजी है। मैम सी और डी है मैम। हाँ बस सी ओनली एंड डी। यस ओनली मैम। सी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब ओनली यस सी और मैम। डी में आप लिखोगे ओनली सी एंड डी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखोगे, एक्सप्रेशंस गिवन इन सी एंड डी पार्ट आर फॉर्म्ड विद नंबर्स ओनली, ठीक है। चलो क्वेश्चन यस नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसमें आपको ऑपरेशन आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, यहीं पर बुक में ही सॉल्व कर लेते हैं। Hmm, वैसे तो टाइम हो गया है, जल्दी से कर लेते हैं इसको फटाफट से।
मैम पहले का तो z प्लस देखो आपको यहाँ पे पहचानना है बेटा कि कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास है, इसमें बताओ कौन सा ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पे। मैम मैम एडिशन z प्लस एडिशन। 1 एडिशन। वेरी गुड। इसमें बताओ, इसमें बताओ। मैम एडिशन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ठीक है, इसमें एडिशन इसमें अच्छा, अब जिसका पूछूंगी ना उसका बताना, ठीक है बेटा। इसका बताओ, इस वाले का, दिस वन। मैम डिवीजन डिवीजन। शाबाश। डिवीजन। ठीक है, अच्छा इसका बताइए। किसका पूछूं। चलो ये वाला बताओ। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। अच्छा बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो लगा ही नहीं हुआ है, फिर आपने कैसे पहचाना कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। मैम पहचान एडिशन यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे सुनो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। पहले माइक्रोफोन ऑफ करो, माइक्रोफोन ऑफ करो जल्दी से। मैम जब जहाँ भी सिंबल होता है मैम वो हाँ, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं होता लगा है, होगा बीच जहाँ पे में वहां सिंबल पे नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन मैम का साइन होता मल्टीप्लिकेशन है। होता अच्छा, है। इस वाले एक्सप्रेशन का बताओ, ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, 2y+17। मैम इसमें मैम एडिशन मैम दोनों हो रहे हैं मैम। हाँ जी, दोनों हो रहे हैं, बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यस यस, बिल्कुल। आपको सब्ट्रैक्शन हाँ बेटा, यस इसमें मैम। ना सुनो 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 सुनो, इनमें आपको ये भी बताना है कि ये एक्सप्रेशन बने कैसे। जैसे हमने, याद है अभी एक क्वेश्चन किया था पीछे, जिसमें हम बता रहे थे कि एक्सप्रेशन कैसे बने, तो इसको हम लिखेंगे मैं बताऊं कैसे। हाँ बताओ। मैं बताऊं हाँ बताओ। मैम टू इज मैम फर्स्ट y टू y इज मल्टीप्लाइड फर्स्ट y is मल्टीप्लाइड बाय टू हाँ, वेरी गुड। and added and in last added to 17. And 17 is added to the Yes, ma'am. 17 is added to the To the product. प्रोडक्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसे बना है ये एक्सप्रेशन। चलो इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। कौन सा करें, कौन सा करें, ये वाला करते हैं, ठीक है। -7m+3, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, और दूसरा ये बना कैसे एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका कौन बताएगा। मैम मैं ही बताऊं। अभी किसने बताया था, नाम बताओ। मैम भावेश ने। अच्छा, भावेश ने, ओके। कोई और बच्चा ट्राई करना चाहेगा भवी के अलावा। कोई और नहीं, ठीक है। भवी बताओ बेटा, आप बताओ। यस सर। हाँ, मैम मैम इसमें है मैम 7 इज पहले मल्टीप्लाइड बाय m वेरिएबल। फर्स्ट m फर्स्ट m इज मल्टीप्लाइड बाय 7। -7। अच्छा मैम आप वो वाला बोल हाँ -7 and हाँ, एंड 3 added to the product. वेरी गुड, 3 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आई होप ये वाली चीज सब बच्चों को समझ में आएगी। तो बेटा आज का होमवर्क नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 11.3 के आपको सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में, और आप चाहो Yes, तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया होगा समझ में। तो ये वाले मैम आ क्वेश्चन गया। आगे के आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली, यानी रियल लाइफ में हम इन एक्सप्रेशंस का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप हमने जो आज पढ़ा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।